जानते हैं कि एक इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम किसी भी फाइटर जेट के लिए एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सिस्टम होता है। हमारे तेजस फाइटर जेट के लिए भी हमारे DRDO ने एक मायावी इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम बनाया है, लेकिन इस सिस्टम को हमारे तेजस मार्क 1 वेरिएंट में नहीं लगाया गया है, बल्कि अभी इसे तेजस मार्क 2 वेरिएंट में लगाया जाएगा। आज की इस वीडियो में हम इसी इंडिजिनस सिस्टम के बारे में जानेंगे कि ये कैसा सिस्टम है और ये कितना केपेबल है। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, इस सिस्टम के बारे में जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि एक इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम होता क्या है। जो हमारा मायावी इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम है, ये एक इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम है। इसके बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं, जैसे कि एक रडार वार्निंग रिसीवर। ये एक ऐसा सिस्टम होता है जो कि आपके पायलट को तब अलर्ट कर देता है जब किसी दूसरे एयरक्राफ्ट का रडार आपके एयरक्राफ्ट को डिटेक्ट कर लेता है। जब कोई दूसरे एयरक्राफ्ट का रडार आपके एयरक्राफ्ट को लॉक कर लेगा और दूसरा एयरक्राफ्ट आपके ऊपर एक एयर टू एयर मिसाइल फायर कर देगा, तब ये सिस्टम अपने पायलट को अलर्ट कर देगा, जिसके बाद पायलट उस एयर टू एयर मिसाइल से बचने के लिए सही कदम उठा सकता है। इसके साथ ही इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम में एक मिसाइल अप्रोच एंड वार्निंग सिस्टम होता है, जो कि दुश्मन द्वारा फायर की गई मिसाइल से निकलने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का पता लगा लेता है, जिसके बाद वो अपने पायलट को ये बता देता है कि उसे इससे बचने के लिए डिफेंसिव मनूवर्स को शुरू कर देना चाहिए और इसके साथ ही काउंटर मेजर्स को डिप्लॉय कर देना चाहिए, जिससे वो आने वाली मिसाइल से बच सके। इसके साथ ही तीसरा सिस्टम होता है रडार वार्निंग एंड जैमिंग सिस्टम। इस सिस्टम में दुश्मन के रडार को डिटेक्ट किया जाता है और उसके बाद उसको कॉन्सेंट्रेटेड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्सेस के साथ कंफ्यूज किया जाता है और ब्लाइंड किया जाता है। इसके साथ ही एक फाइटर एयरक्राफ्ट एक सेल्फ प्रोटेक्शन जैमर कैरी करता है। हमारा जो मायावी इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम है, उसमें एक सेल्फ प्रोटेक्शन जैमर का इस्तेमाल किया जाएगा, लेकिन इसके साथ ही कुछ एयरक्राफ्ट में स्कॉट जैमर्स को कैरी करने की क्षमता भी होती है। ये सेल्फ प्रोटेक्शन जैमर दुश्मन के अगेंस्ट इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर्स कर सकते हैं, यानी कि दुश्मन के रडार को चकमा दे सकते हैं। और इसके साथ ही एक इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम में काउंटर मेजर डिस्पेंसिंग सिस्टम भी होते हैं। इसका मकसद ये होता है कि ये दुश्मन द्वारा फायर की गई मिसाइल को डिटेक्ट करेगा और उसके बाद उसको चकमा देने के लिए कुछ ऐसे कदम उठाएगा जिससे उनकी मिसाइल्स को चकमा दिया जा सके। ये सिस्टम एक मेटल स्ट्रिप्स के क्लाउड को रिलीज करता है, जिसे कि चैफ कहा जाता है, जिसके साथ एक फाइटर एयरक्राफ्ट का झूठा सिग्नेचर पैदा किया जाता है, जिसके कारण दुश्मन की मिसाइल चकमा खा सकती है। इसके साथ ही ये सिस्टम फ्लेयर्स को भी रैपिड सक्सेशन में फायर कर सकता है, जिससे इन फ्लेयर्स के हीट सिग्नेचर्स उसकी तरफ आने वाली इंफ्रारेड सीकिंग मिसाइल को चकमा दे सकते हैं और एक हीट सीकिंग मिसाइल को ये पता नहीं चलेगा कि उसे किस टारगेट के ऊपर अटैक करना है, जिसके कारण ऐसे सिस्टम ऐसी मिसाइल्स के अगेंस्ट बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं। एक इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम में ये सभी सिस्टम्स मिलकर काम करते हैं। अभी हमारे मायावी इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम के बारे में अगर हम बात करें, तो ये एक ऐसा सिस्टम था जो कि हमारे तेजस फाइटर जेट के लिए बनाया गया था। इसे डिफेंस एवियोनिक सर्च एस्टेब्लिशमेंट ने बनाया है, जो कि DRDO की एक लैब है। इस सिस्टम में जो कंपोनेंट्स इस्तेमाल किए गए हैं, उनमें से कुछ कंपोनेंट्स को हमारे SU-30M के एयरक्राफ्ट में भी इस्तेमाल किया गया है। इसका जो तरंग 2 रडार वार्निंग रिसीवर है, उसे सुखोई 30M के एयरक्राफ्ट में भी इस्तेमाल किया गया है। इसके साथ ही इस सिस्टम में एक रडार वार्निंग रिसीवर, एक मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम और एक लेज़र वार्निंग रिसीवर और उसके साथ ही इंफ्रारेड एंड अल्ट्रा वायलेट मिसाइल वार्निंग सेंसर्स, एक सेल्फ प्रोटेक्शन जैमर, चैफ एंड फ्लेयर डिस्पेंसर, एक इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर स्वीट और एक टोड रडार डिकॉय सिस्टम भी है। इससे पहले हमारे DRDO ने एक इजरायली कंपनी के साथ मिलकर हमारे MiG-29 एयरक्राफ्ट के लिए एक D-29 इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम डेवलप किया था, जिसका नाम प्रोजेक्ट D-29 इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम रखा गया था। इसको डेवलप करने के लिए DRDO की एक लेबोरेटरी DARE ने एक इजरायली फर्म एलिज़रा के साथ काम किया था और एक इटालियन फर्म इलेक्ट्रॉनिका के साथ काम किया था। ऐसा मानना है कि जो मायावी इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम तेजस के लिए डिज़ाइन किया गया है, वो इसी D-29 प्रोजेक्ट का ही एक रूप है। इस इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम को खास तौर पर तेजस के लिए बनाया जा रहा था, लेकिन बाद में एक इजरायली सिस्टम को इस एयरक्राफ्ट के लिए चुन लिया गया, जिसके बाद ऐसी आवाज़ें उठने लगी थीं कि हमारे खुद का एक इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम होने के बावजूद भी एक इजरायली सिस्टम को इस एयरक्राफ्ट में क्यों लगाया जा रहा है। लेकिन उसका भी एक कारण था। वो कारण ये था कि जो हमारा इंडिजिनस इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर स्वीट मायावी है,
वो एक इंटेग्रल कॉम्पैक्ट सेल्फ प्रोटेक्शन इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर स्वीट है, यानी कि इसे एक एयरक्राफ्ट के एयरफ्रेम के साथ लगाना पड़ेगा, जिसके कारण इसको प्लेटफॉर्म के एवियोनिक्स के साथ इंटीग्रेट करना होगा, जिसमें चैफ एंड फ्लेयर डिस्पेंसर शामिल हैं, जिसके साथ ही मिसाइल वार्निंग रिसीवर, लेज़र वार्निंग सिस्टम, टोड रडार डिकॉय सिस्टम और मल्टी फंक्शन डिस्प्ले शामिल हैं। इन सब के साथ ही इस सिस्टम को इंटीग्रेट करने के साथ ही ये सिस्टम अच्छी तरह काम कर पाएगा। लेकिन जो हमारा तेजस मार्क 1 वेरिएंट है, उसके इंटरनली इतनी स्पेस अवेलेबल नहीं है कि उसके अंदर ऐसे सिस्टम को इंटीग्रेट किया जा सके, क्योंकि अगर उसमें एक ऐसा इंडिजिनस सिस्टम लगाया जाता तो उसके अंदर लगे और ज़रूरी सिस्टम्स को बाहर निकालना पड़ता, जो कि पॉसिबल नहीं था। यही कारण था कि इंडियन एयर फोर्स ने एक ऐसे सिस्टम को चुना जो कि एक इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर स्वीट हो, जिसमें एक सेल्फ प्रोटेक्शन जैमिंग पॉड जो हो उसे एयरक्राफ्ट के हार्ड पॉइंट्स के ऊपर फिट किया जा सके, जिससे एयरक्राफ्ट के अंदर स्पेस की बचत की जा सके। यही कारण है कि हमारे तेजस मार्क 1 वेरिएंट में एक इजरायली सिस्टम का इस्तेमाल किया गया है। लेकिन यहाँ पर आपको बता दें कि ये जो मायावी इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम है ये तैयार है और ये हमारे तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्ट में इस्तेमाल किया जाएगा। ये हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो हमारा तेजस मार्क 2 वेरिएंट है वो एक ज़्यादा बड़ा एयरक्राफ्ट होने वाला है और उसमें ऐसे सिस्टम को इस्तेमाल करने की जगह होने वाली है। अभी तक हमें जो भी जानकारी मिली है उससे ऐसा पता चलता है कि ये सिस्टम काफ़ी केपेबल सिस्टम है, क्योंकि ऐसे ही सिस्टम को हमारा DRDO पहले MiG-29 UPG एयरक्राफ्ट में इस्तेमाल कर चुका है और उसको लेकर हमारी इंडियन एयर फोर्स काफ़ी इम्प्रेस्ड भी है। तो अगर ऐसे सिस्टम को हमारे तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्ट के लिए इस्तेमाल किया जाता है तो ये काफ़ी अच्छी ऑप्शन होने वाली है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको जरूर लाइक और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।